नमस्कार। मैं हूँ धर्म अर्थ काम गुरु उत्तम और आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है डिसिप्लिन और स्पेसिफिकली हमारा टॉपिक है कि डिसिप्लिन क्या है और हम लोग कैसे अपने जीवन में डिसिप्लिन ला सकते हैं। अगर हिंदी में कहा जाए तो अनुशासन क्या है और हम अपने जीवन को अनुशासित कैसे बना सकते हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि भगवत गीता जो है उसमें अनुशासन की क्या परिभाषा है। डू योर वर्क द सेम इन सक्सेस एंड मिसफॉर्च्यून, दिस इवननेस इज डिसिप्लिन। सफलता हो या विफलता हो, अपना काम बराबर करते रहिए, एक ही ढंग से करते रहिए, इसे ही डिसिप्लिन कहते हैं भगवत गीता के अनुसार। अब हम लोग ये देखेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्वयं अनुशासन कब से शुरू हुआ। स्वयं अनुशासन गुरुकुल में शुरू हुआ था। उस ज़माने में, जैसे कि आप लोग जानते हैं और आज के ज़माने में भी, जो गुरु जो थे वो हमेशा तो बच्चों के आसपास रहना संभव नहीं था, तो उनको मूल्य सिखाते थे और उसके बाद ये आशा रखते थे कि जब उनके गुरु उनके समक्ष न हो तो वो बच्चे स्वयं अपना अनुशासन रखें, जिसे अंग्रेज़ी में हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है। और एक देखने की बात ये भी है कि कोई भी इंसान जो है उसके ऊपर हम लोग 24 घंटे तो निगरानी रख ही नहीं सकते हैं। चलिए 24 घंटे में से हम लोग 8 घंटे सोने के लिए निकाल लें। ठीक है, तो बाकी के जो 16 घंटे हैं, जब इंसान बाकी कुछ काम करते रहता है, घर से बाहर रहता है, तो उसके ऊपर हम लोग 24 घंटा या 16 घंटा निगरानी नहीं रख सकते। तो वहाँ पे हमें सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग वीडियो के मेन अंश पे आते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप किया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसने 24 घंटे जो थे उसमें से वो लगभग 6 से 8 घंटे तो वो सोता था, तो वो घंटे आप हटा दीजिए, बाकी बच गए 16 घंटे। तो वो 16 घंटे जो थे उसको वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेता था, यानी कि 16 घंटे जो है 16 आवर्स, तो एक आवर को वो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेता था, यानी कि 15, 15, 15, 15। ठीक है, एक घंटे में 4 कंपार्टमेंट। और उसके बाद वो जो अलग-अलग कंपार्टमेंट थे उसमें वो अलग-अलग काम करता था। कि मान लीजिए कि 2 कंपार्टमेंट यानी कि 15 इंटू 2 30 मिनट्स उसने एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, फिर बाकी 2 जो कंपार्टमेंट्स है 15 इंटू 15 उसने उसमें खाना खा लिया। तो उस तरीके से उसके 16 घंटे जो जिस अवस्था में वो जागृत था, उस अवस्था में वो बाकी का अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेता था और यही चीज़ उसने जीवन भर फॉलो की। और आपको पता ही है कि जीवन भर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो जीवन भर सफल ही रहे। तो ठीक इसी तरीके से आज दिन बहुत अच्छा है, नवरात्रि शुरू हो रही है, शुरू हो गई है बल्कि। तो आज ही आप भी अपने जितने भी जो वेकिंग आवर्स है, चाहे वो 16 घंटा हो या फिर 18 घंटा हो, उसको अपने 15-15-15 मिनट्स के इंटरवल में डिवाइड कर लीजिए और वो सारे के सारे जो 15 मिनट्स है उसको अलग-अलग काम में लगा दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आप में वो जो डिसिप्लिन है वो आ गया। अब आपको सपोज़ समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे आखिर टाइम को डिवाइड करें। तो जैसे कुछ कंपार्टमेंट्स आपको अपने काम के लिए डिवाइड करने हैं, कुछ कंपार्टमेंट्स आपकी हेल्थ के लिए होने चाहिए, कुछ अपार्टमेंट्स आपकी खाने के लिए होने चाहिए, कुछ अपार्टमेंट्स आपके कंपार्टमेंट्स टीवी देखने के लिए होने चाहिए, कुछ आपके कंपार्टमेंट है वो थोड़े बहुत मोबाइल फ़ोन चेक करने के लिए होना चाहिए। उस तरीके से अगर आप अपने लाइफ़ को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं कि हर एक इंसान के पास 2 चॉइस होती है, प्रेया और श्रेया। प्रेया यानी कि जो बहुत ही करने में बहुत ही प्लेज़ेंट हो, यानी कि सुखदायक हो, और श्रेया ये कि वो जो हमारे लिए अच्छा हो। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि प्रेया से दूर रहिए और श्रेया में ही उलझे रहिए, यानी कि वो काम कीजिए जो आपके लिए अभी और बाद में अच्छा हो, नहीं कि प्रेया में पड़ जाए जो कि आपको अभी तो सुखद लगे लेकिन बाद में चल के आपके लिए बहुत ही दुखद या फिर एक समस्या खड़ी कर दे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस पे ज़रूर अमल करेंगे।
आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार और हैप्पी नवरात्रि।